सुप्रभात मेरे मित्रों। आपके और मेरे जीवन में बहुधा कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें आपको और मुझको ऐसा चुनाव करना पड़ता है जो चुनाव हमको शांति की राह में ले जा सके। आज का जो विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है शांति का मार्ग चुने। आज हम एक ऐसे समय पर नजर डालेंगे आज जहां पर परमेश्वर के दो जन अब्राम और लूत, हम जानते हैं जो चाचा और भतीजे थे, जो एक साथ पारिवारिक बंधन में रहते थे और उन्होंने अपनी यात्रा एक साथ उन्होंने आरंभ करी थी, ऊर से लेकर के हारान और फिर कनान तक की यात्रा। और इस बीच में परमेश्वर ने उनको हर तरह से उनको आशीषित किया। परमेश्वर ने धन धान्य से और जानवरों से वो आशीषित हो गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन दोनों के बीच एक विवाद की संभावना खड़ी हो गई। राइट, यह एक साधारण पारिवारिक परिस्थिति थी, लेकिन इसमें से एक बहुत ही गहरी और आत्मिक शिक्षा निकल करके हमारे लिए सामने आती है। जानते हो कौन सी है? वो है कि शांति और विवेकपूर्ण निर्णय का महत्व। शांति और विवेकपूर्ण निर्णय का महत्व। जब जब विवाद की परिस्थिति उत्पन्न होती है और अगर ऐसे में बहुत ही शांति के साथ और विवेक के साथ परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में अगर निर्णय अगर लिया जाए तो सचमुच वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय पद 5 से लेकर के 8 तक पढ़ें, जहां पर ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूत भी जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरियों और गाय बैलों और बहुत तंबुओं का वो स्वामी था, और उस देश में रहने की इतनी जगह न थी कि वे दोनों एक साथ रह सकें, क्योंकि उनकी संपत्ति बहुत थी, इसलिए वे एक साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम के चरवाहे और लूत के चरवाहे आपस में झगड़ने लगे, और कनानी और परिज्जी उस समय देश में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा, हम दोनों के बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना हो, क्योंकि हम तो भाई हैं। राइट, यहां पर एक तथ्य सामने निकल करके आती है, समृद्धि में भी समस्याएं आ सकती है। राइट, जब उन्होंने यात्रा आरंभ करी, दोनों एक साथ थे, उनके पास ज्यादा कुछ बहुत कुछ धन संपत्ति ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान जब वो मिस्र से लौट करके आए तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको सोने से, चांदी से, रुपए से, और उनके भेड़ और बकरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई, वे समृद्ध हो गए। और जैसे समृद्धि बढ़ी, यहाँ पर ये स्टोरी जो हम पढ़ते हैं, नैरेटिव जो हम पढ़ते हैं, जहां पर चीज जो उभर करके आती है कि समृद्धि में भी समस्याएं आ सकती हैं। करेक्ट। और यहाँ पर अब्राम और लूत धनवान तो थे, उनके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू में थे, ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि ये जो झगड़ा जो था किसी कमी के कारण नहीं थी, ठीक है, तो किसी का छीनता नहीं था, उसके पास कम है तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो झगड़ा और विवाद की जो स्थिति, जो नौबत जो उत्पन्न जो हुई थी, वो उनके अधिकता के कारण थी। इतना ज्यादा हो गया कि वो समा न सका, और इस अधिकता के कारण उन दोनों के बीच में, उन दोनों के चरवाहों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ पर हमको शिक्षा यह मिलती है कि संपत्ति और संसाधनों की भरमार में भी संबंधों में तनाव आ सकते हैं, यदि विवेक और विनम्रता ना हो। जब मैं विवेक और विनम्रता की बात करता हूं तो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा जो भेजा है हमारे लिए, उसका फल है शांति और नम्रता। राइट, जिसके अंदर परमेश्वर के आत्मा से जो नियंत्रित जो जीवन जो जीता है, जो केवल संसार की चीजों को प्राथमिकता नहीं देता है, संसार के धन और संपत्ति को प्राथमिकता नहीं देता है, वो परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में होकर के वो अपने जीवन को बिताता है। और इसलिए ऐसे परिस्थितियों में अगर शांतिपूर्ण तरीके से, विवेक के साथ और विनम्रता के साथ अगर न हो चीजें, तो निश्चित तौर से संपत्ति और संसाधन के जो भरमार है वो संबंधों में तनाव ला सकते हैं। और आज हम ऐसे कितने स्टोरीज जानते हैं ना, आज लोग धन के कारण, धन के लालच के कारण आज कितने बड़े बड़े आज कांड कर जाते हैं।
है, भाई भाई की हत्या कर जाता है, राइट। एक पत्नी अपने पति को मरवा देती है क्योंकि उसको धन से प्रेम है, उसको संपत्ति से प्रेम है उसको, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में वो जीवन नहीं जीते हैं। उनका जो जीवन जो है शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलता है। दिस पीपुल आर लेड बाय देयर ह्यूमन डिजायर्स। वो अपने मानवीय अभिलाषाओं के चलाए चलते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का नियंत्रण नहीं है। वो परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रण करने नहीं देते हैं। इसलिए गलातियों की पत्री में संत पौलुस कहता है कि यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, अब्राम ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर। यहाँ पर अब्राम जो आत्मिकता में भी आगे था, क्योंकि परमेश्वर अब्राम से बात करता था। और आशीषों की अगर बात करें तो अब्राम की आशीषें भौतिक रूप से ज्यादा थी, लेकिन जब विवाद और जब तनाव की जब स्थिति जब यहाँ पर उत्पन्न हुई तो आगे हम देखते हैं कि अब्राम का जो चुनाव जो था उसने बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से और बहुत ही नम्रता के साथ उसने उस परिस्थिति को उसने देखा उसने, ठीक है, क्योंकि वो जानता था वो कि परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में ही रह करके हम इस मतभेद को मिटा सकते हैं। ठीक है, एक सवाल है कि आज हमारे परिवारों में और कलीसिया में भी अधिकता के कारण मतभेद नहीं होते हैं? और आपका जवाब होगा, मेरा विश्वास है, हाँ बोलेंगे आप। क्योंकि जब संपत्ति बढ़ जाती है, जब धन बढ़ जाता है, जब आय के जब साधन जब बढ़ जाते हैं तो वहां पर विवाद की परिस्थिति खड़ी हो जाती है, मतभेद आने लगते हैं, राइट। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जो छोटे विवाद भी जो है बड़े संबंध को तोड़ सकते हैं। विवाद की शुरुआत छोटे से होती है और ये बढ़ करके बड़े संबंधों को तोड़ सकती है। नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा है कि अगर जब थोड़ा सा जब लीक होता है, अगर आप उसको नहीं बंद करेंगे तो एक समय आएगा कि पूरे वो बांध को वो तोड़ जाएगा। तो इससे पहले कि विवाद बड़ा रूप ले ले, उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा बाइबल बताती है। बुद्धिमान राजा सुलेमान के वो निर्देश हैं नीति वचन की पुस्तक में, राइट। यहां पर हम लोग देखते हैं कि विवाद की जो शुरुआत जो थी चरवाहों के बीच हुई थी। अब्राम और लूत के बीच में कोई विवाद नहीं था, लेकिन शुरुआत जो थी अब्राहम के भेड़ बकरियों के चरवाहे और लूत के भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच से विवाद का आरंभ हुआ था। और ये जो तनाव जो है ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि जब नीचे के लोग जब झगड़ते हैं तो उसका असर जो है ऊपर के संबंधों में भी तो पड़ता है, ठीक है। यदि आप लीडर हैं, अगर आप, ठीक है, अगर आपके साथ में जो लोग जो काम करते हैं, अगर उनके बीच में अगर आप तनाव है तो आप मान करके चलें कि वो जो तनाव का प्रभाव जो है ऊपर तक आएगा। इसलिए जागरूक रहें, आप परख की आत्मा के साथ आप कार्य करें। अब्राम ने तुरंत उसने पहल किया, राइट। और इससे पहले कि विवाद बढ़े, अब्राम ने उस विवाद को रोकने का उसने निर्णय लिया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था और बड़े विवेकपूर्ण तरीके से परमेश्वर के आत्मा में वो चीजों को समझ करके उसने फैसला लेने का उसने फैसला उसने लिया, ठीक है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे सीख ये मिलती है कि यदि समय पर विवादों को सुलझा लिया जाए तो संबंध को बचाया जा सकता है, राइट। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, यदि संबंध को समय से, ठीक है, विवादों को समय से अगर सुलझा लिया जाए तो संबंधों को बचाया जा सकता है, अगर दोनों पार्टी अगर बुद्धिमान है तो, ठीक है। क्योंकि एक पार्टी हो सकता है कि बुद्धिमान हो, आत्मा में चलता हो, वो पूरा प्रयास करता हो, लेकिन अगर अगला व्यक्ति जो पूरा कार्नल है, पूरा जो शरीर की अभिलाषाओं में, संसार में और केवल धन और संपत्ति की लालसा में अगर वो जीता है और ऐसे विवाद की स्थिति में अगर उसको समझाया भी जाए तो अपनी जिद में वो अड़ा रहेगा और तब वहां पर उस विवाद के सुलझने की संभावना जो है जीरो हो जाती है। क्योंकि अगला अगर समझने को तैयार नहीं है तो निश्चित तौर से विवाद बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे और उस संबंध का खंडन हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बताती है कि जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, क्योंकि अब्राम जो था वो बोलता है कि हम भाई हैं, बोलता है, ठीक है। लूत को उसने कहा कि हम भाई हैं और हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हमारा संबंध है, हम एक साथ हम लोग बहुत ही निकटता से हम लोग चले आ रहे हैं, तो मेरे साथ रहा है और हम नहीं चाहते कि झगड़ा हो जाए।
हम नहीं चाहते कि हमारे संबंध टूट जाएं। इसलिए अब्राम ने लूत से ऐसा कहा कि हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने पहल करके समाधान उसने सुझाया और लूत को उसने पहले उसने चुनने का उसने अवसर उसने दिया था। जब हम पढ़ेंगे मनन करेंगे, ठीक है। क्या हम भी झगड़े की जब परिस्थिति जब आती है तो क्या हम उसमें पहले कदम बढ़ाने को तैयार हैं? मेरे प्रियो, ये आत्मा से चलने वाले लोगों की जीवन शैली होती है, ठीक है। वो पहल करता है, वो अगले को वो अवसर देता है, मौका देता है, चुनने का मौका देता है उसकी इच्छा के अनुसार कि तू चुन ले ताकि शांति हो हमारे बीच में। लेकिन अगला अगर मूर्ख है तो वो विवाद में ही वो लगा रहेगा और वो संबंध को वो तोड़ करके ही वो दम लेगा, क्योंकि वो आत्मा में नहीं चलता है परंतु शरीर में चलता है, ठीक है। लेकिन अब्राम यहां पर पहले उसने कदम बढ़ाया। अगर आप और मैं आत्मा में चलते हैं तो इससे पहले कि जब विवाद की परिस्थिति जब बढ़ जाए तो आपको और मुझको हमेशा अगले को चुनाव देना चाहिए। और आत्मा से भरे हुए लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमेशा वो विवाद और झगड़े के प्रेमी नहीं होते हैं, लेकिन वो शांति और मेल को ढूंढने वाले लोग होते हैं मेरे प्रियो, राइट। क्या हम भी दूसरों को प्राथमिकता देने का हौसला रखते हैं या आप मुझको ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं? जो शांति की राह होती है ना, वो आत्मा की राह होती है, ठीक है। द वे ऑफ पीस इज द वे ऑफ द स्पिरिट।